पिक्चर चालू करो बे। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे को बेचता है। तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? Point, it is irrelevant because MJF. पिछले 5 साल से आप यही कहते आ रहे हैं। नहीं, अब मैं सीरियस हूँ यार। ये आप पिछले 3 साल से कह रहे हैं। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। यार है? दोस्तों, आज मैं 7वें आसमान पर हूँ। मेरे बेटे ने एक कामयाबी अपने बूते पर हासिल की है। इसके चेहरे पर जो आप चमक देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, मेरे दिल की खुशी का 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया मैं पप्पू हूं। बिहार के दरभंगा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए इफ्तार पार्टी रखी गई थी, लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ आखिर क्या, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन तेजस्वी के सामने ही लोगों को सब्र नहीं हुआ। पिकअप रखे खाने के सामान पर टूट पड़े। इस दौरान जिसके हाथ में जो आया वो उसे लेकर चलता बना। लोग पिकअप पर चढ़कर सामान ले जाते रहे। इस अफरा तफरी के बीच आयोजन समिति के लोग भी कुछ नहीं कर सके। वहीं इस भागम भाग के बीच पिकअप के ड्राइवर ने किसी तरह से गाड़ी को वहां से निकाला और चला गया। लेकिन जिस तरह से लोग खाने पीने की चीजों को लेकर भागे, उसका वीडियो सियासी गलियारों चर्चा का विषय बना हुआ है। जबान करके दिखा, ऐसे मांगता था। अच्छा, तुम भी बता, तुम भी एक्टिंग करके बता।
कहाँ से आए तुम? कहाँ रह रहे हो? यहाँ पर मैं यहाँ लोसर में लुके हुए हैं। लोसल में? तुम्हारा पूरा नहीं, बस मेरे पास मम्मी है और यहाँ बड़ी से बहन है तो घर में रुकी है। वहाँ बताओ। तुम कहाँ रुके हुए हो? हम यही आगे वाले गाँव जो मैदान इधर डेरा पड़ा हमारा। तुम भी यकीन करके बता कैसे करके मांगता था? अरे वो तो किसी का नाम जानते हो? भाई यही कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी ने 78 में ग्रेजुएशन किया तो क्लास में और छात्र होंगे 25, 50, 30, 60। तो बाकी कोई सहपाठी भी तो सामने आकर बताए कि मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी पढ़ते थे। किसी कॉलेज का कोई छात्र पीएम बन जाए तो उस कॉलेज को ढिंडोरा पीटना चाहिए और उस कॉलेज के उन सहपाठियों को आगे आके कहना चाहिए कि मैंने मोदी जी के साथ पढ़ा। अब तक कोई सहपाठी नहीं आया। ये भी एक सवाल है जो कई तरह के संदेह पैदा करता है। तो बहरहाल, तो अब ये जवाब क्या है? सहपाठी, डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई की थी, इसलिए सहपाठियों के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया, चूंकि वो नियमित छात्र नहीं थे। उनके साथ पढ़ने वालों के नाम किसी निजी विवरण में सार्वजनिक रूप से नहीं है। एक नाम इसने बताया कि कुछ स्रोतों पर एक्स पर चर्चा से एक नाम आता है नरेश गौड़। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे जब मोदी 74 में बीए की परीक्षा देने गए। वो एबीवीपी से जुड़े हैं। इसके अलावा कोई विशिष्ट नाम, विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। मेरा सबसे फेवरेट उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट वही है जब वो सारे भगवानों के फोटो लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट, सारे भगवानों के नाम, और वो कहते कि ये सब अभय मुद्रा में है, ये कांग्रेस के सारे जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। जब मुझे थोड़ा लो फील होता है ना लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि राहुल गांधी भी तो है। कि आपको 72 ऊँट दे दिए जी 72 सुंदर लड़कियां आपको उस महल में दे दी गई, बता दिया गया, और भैया ये चाबी है और ये चाबी रहेगी आपकी पत्नी के हाथ में। आपको 72 में से एक भी मिल सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब सपने, ये सपने दिखाते हैं और बच्चे बेचारे अपने शरीर में बम बांध के खुद को भी नष्ट कर लेते हैं और कई लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में स्पष्ट कहा है कि उन हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी, तो पत्नी के पास वो 72 हूरों के महल की चाबी है, यानी आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ी। लोग तो कह रहे औरंगजेब के लिए हम कुछ भी कर देंगे, कुर्बानी दे देंगे। भाई मेरी सुन बात, एक आज बात बताऊं असलियत में, जो हमारे जैसे लोग थे ना पहले, कुछ तो अनपढ़ थे या चुपचाप थे, पैसे भी थे। आज के जो बालक है ना, समाज में नहीं आने के, जो कहते हैं ना 15 मिनट, अब वो पब्लिक ना है 15 मिनट में तो साफ कर देगी सालों। उन्हीं औरंगजेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहाँ से आता है? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। 2022 आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ?
पंजाब सरकार अपनी MSP लागू करे। आज हम ऐलान करते हैं, सारे देश के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जितना लागत है, मान लो आपको कनक उगाने में 1,500 रुपए क्विंटल की लागत आती है, तो कम से कम 50% आपको उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। कम से कम 2200 रुपए की आपकी लागत अगर 1500 रुपए है, तो 2200 रुपए आपको फसल का दाम मिलना चाहिए। दोस्तों, दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। मंगा तो मेरे संबंधित है सारियों से इंटरनल MSP मांग रहे हैं, MSP मांग रहे हैं, वो कानून की गारंटी मांग रहे हैं। आज उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है MSP, और MSP की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। सही जगह मांग करने की तो केंद्र सरकार है।